नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार मैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकर आया हूं। मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए अब शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपको जानकारी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे रेशियोज था साइन थीटा, तो वहां पर थीटा की जगह कुछ पर्टिकुलर एंगल अगर दे दिया जाए, जैसे कुछ पर्टिकुलर एंगल मैंने ऑब्जर्व किए, कहां से आए कैसे, तो जरा देखते हैं कैसे निकले होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम पर्टिकुलर एंगल पर क्या कहानी है। चलिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिसकी साइड ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हैविंग साइड ए। ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, तो सबको प्रॉपर्टी याद होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो साइड को बाइसेक्ट करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अच्छा, दूसरी चीज सबको याद होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री। चलिए अब देखिए इससे कहानी कैसे शुरू करते हैं, ध्यान से। क्या आप एडी निकाल सकते हो पाइथागोरस लगाकर? क्या आप लोग पाइथागोरस लगाकर एडी? √3/2a जो मेरा परपेंडिकुलर आया बेटा वो √3/a आया है। √3/2a, √3/2a, ध्यान रखना। तो ध्यान से √3/2a आया है। तो अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से। तो अगर ये 90 है, ये 60 है, एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। एंगल सम प्रॉपर्टी देखो 30। तो अब जो मैं आपको कह रहा था पर्टिकुलर एंगल्स, तो मैंने ट्रायंगल को देखकर एक चीज गौर किया कि इस ट्रायंगल से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसके टी रेशियोज निकाल सकते हैं बेटा। देखिए कैसे। साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब इनके रेसिप्रोकल,
सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। देख लो, हो गया, है ना सिंपल। अब 30 डिग्री का भी देख लो, पर्टिकुलर एंगल। अब जब आप साइन 30 की बात करोगे, साइन 30, तो याद क्या रखना है, 30 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, बस इतना याद रखना है। साइन 30 याद रहे, हाइपोटेन्यूस कभी भी नहीं बदलता है, हाइपोटेन्यूस उतना ही रहेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन, अगर यहां है थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और यहां है थीटा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बस इतना याद रखना। कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक 30 कॉस का उल्टा, कॉसेक 30 साइन का उल्टा, कॉट 30 टेन का उल्टा। वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने जो पर्टिकुलर एंगल देखे वो 30 और 60 डिग्री देखा है बेटा। 30 डिग्री और 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल से यहां से हमने पता किया, क्या बात पता चली पता है, कभी भी एंगल जो होते हैं जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री, उनका टी रेशियो जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल की साइड पर डिपेंड ही नहीं होता है। देखो मैंने इक्विलेटरल की साइड ए ली थी, ए की वैल्यू 50,000 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, साइन 60√3/2 ही आएगा उस क्वेश्चन में, उस डायग्राम में। साइड कितना बड़ा छोटा कर लो राइट एंगल ट्रायंगल का, साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही आएगी। साइड पर साइन 60 और साइन 30 मतलब टी रेशियो पर्टिकुलर एंगल के कभी भी किसी ट्रायंगल की साइड पर डिपेंड नहीं होते हैं। देख लो, चलिए और दिखाता हूं पर्टिकुलर एंगल, और भी मैंने कुछ कंसीडरेशन किया है। चलिए एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये आइसोसेलेस है तो पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो, पाइथागोरस से। और नहीं पाइथागोरस तो आपको याद भी होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो उसका जो हाइपोटेन्यूस होता है वो √2 टाइम्स साइड्स होता है, √2 टाइम्स साइड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में, 45 डिग्री 45 डिग्री। बहुत सिंपल है, इसके बारे में आप पता कर सकते हो, देखना। साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस,
cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेक कॉस का उल्टा कॉसेक साइन का उल्टा कॉट tan का उल्टा। ये तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। चलिए अब स्पेशल केस। अब जरा स्पेशल केस देख लें। कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा 0 और 90 हो जाए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा 0 या 90 डिग्री हो जाए, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार देखते हैं कि हो क्या जाएगा। क्यों कहते हैं पॉसिबल नहीं है, ये समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। दोनों कहानी बताता हूं। अब अपना दिमाग लगाइए। थीटा को 0 डिग्री, अगर थीटा को 0 डिग्री कर दूंगा, अगर थीटा को 0 डिग्री करते हैं आप लोग, तो आपको पता है परपेंडिकुलर गायब हो जाएगा, ए बी गायब हो जाएगा, और अगर ए बी गायब हो गया तो पाइथागोरस के हिसाब से ए सी और बी सी बराबर आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर गायब हो गया तो हाइपोटेन्यूस और बेस इक्वल हो जाते हैं, जो कि असली में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर ऐसा होगा तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर सर क्या फर्क पड़ेगा? टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 0 कर दी बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर हैं 1। tan 0 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक कॉस का उल्टा होता है 1 हो गया, कॉसेक साइन का उल्टा होता है बेटा, तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बचपन से पढ़ा है कि डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नॉट डिफाइन आ जाएगा। कॉट 0 कॉट 0 विल नॉट डिफाइन होता है बेटा, कॉट 0 विल नॉट डिफाइन। ठीक उसी तरीके से 90, अगर मैं C को 90 कर दूंगा, अगर C एंगल थीटा एंगल को 90 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा ये, और अगर ये 0 हो गया तो क्या खत्म हो जाएगा? BC। अरे दिमाग चलाओ, अगर इसको 90 कर दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 0 नहीं हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो ये साइड खत्म हो जाएगी, ये साइड खत्म हो जाएगी भैया। और पाइथागोरस से बेटा AB इक्वल टू AC आएगा, पाइथागोरस से AB इक्वल टू AC आएगा।
साइन 91, कॉस 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया। sec 90 नॉट डिफाइंड, और cosec 91, देखो cosec 91 हो गया ना सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो मैं जो भी मेरी 10th क्लास तक की नॉलेज है उसके हिसाब से हम 2 ट्रायंगल की हेल्प से 5 एंगल्स निकाल सकते हैं। 5 एंगल्स याद रखना, 5, ठीक है, 5 एंगल्स निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। तो अब कौन कौन से 5? 0, 90, 30, 45, 60। हमने 5 एंगल्स पढ़े हैं बेटा, 5। अब देखिए कैसे। चलिए अभी जो मैंने आपको दिखाया उसकी समरी, एक मेरी ट्रिक है जो मैंने अभी आपको फॉर्म वैल्यू निकाली है सम पर्टिकुलर एंगल्स की, उनकी एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कभी नहीं भूलेगी। चार्ट बनाने जा रहा हूँ, टेबल वो कभी नहीं भूलेगा आपको, एक ट्रिक है, उसको याद नहीं करना है, एक बार देख लेना है, जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल में एंगल और वर्टिकल में टी रेशियो, पांच एंगल निकाले हैं, 6 टी रेशियोज होते हैं, सबको याद होगा। अब मेरी ट्रिक ध्यान से, 0 से लेकर 4 तक होल नंबर लिखेंगे। 0 से 4 तक होल नंबर, देखिए कैसे। लिख दिया। 0 से 4, 4 से डिवाइड करेंगे, फोर से डिवाइड कर देंगे बेटा। 0 से 4 लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। सबको रूट चढ़ा देंगे, सबको रूट। इनकी वैल्यू लिख देंगे। सॉल्व करके वैल्यू लिख दी बेटा, चेक कर लेना, यही निकला आज हमारा। पीछे लेक्चर वीडियो को पीछे ले जाकर
बैक करके जरा चेक कर लेना, यही वैल्यू निकली है बेटा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, 100%। अब देखो कॉस कैसे बनाएंगे। कॉस साइन वाली टेबल को उल्टा लिखेंगे, साइन वाली टेबल को उल्टा। देखो पीछे से लिखूंगा। देखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, उल्टा लिख दिया। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे। 0/1 0, 2 कट गया, √2 कट गया, 2 कट गया, 1/0, नॉट डिवाइन। कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक 1/2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा, 1 का उल्टा। बहुत ही सिंपल था। सेक किसका उल्टा होता है? सेक कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है बेटा। नॉट डिफाइन का उल्टा 0। बहुत सिंपल था, है ना? आसान टेबल आसान है ना? तो चलिए, होप पर्टिकुलर एंगल से आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर कंटिन्यू करते हैं दूसरे लेक्चर में। जल्दी मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा। चलिए, धन्यवाद।